गुरुजी शुक्राना गुरुजी संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना। संगत जी आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ। संगत जी देखो हम सब स्कूल में जाते हैं, हम सब स्कूल में जाते थे हैं, जो अभी कॉलेज वगैरह में जा रहे हैं, जो गुरुजी को फॉलो करते हैं, गुरुजी के सत्संग सुनते हैं। आप देखते हो कि हमेशा एक स्टूडेंट जो गुरु अपने टीचर के पास, यानी कि टीचर भी हमारे गुरु ही होते हैं, उनकी बात मानते थे, उनके कहे में चलते थे, तो हमेशा वो फर्स्ट आते थे, सबसे आगे रहते थे वो, क्योंकि वो सुबह उठ के पढ़ाई भी करते थे, ताकि अमृत वेला भी करते थे, वो सारी चीज़ करते थे संगत जी। तो उनको अच्छी जॉब ब्लेस हुई टाइम से, अच्छी उनकी हेल्थ रही, अच्छी उनकी वेल्थ रही, दिखने में बहुत सुंदर होते थे। तो संगत जी मैं आपको कहना यही चाहता हूँ, अपने गुरु का मानो, क्योंकि गुरु जी के मैसेज आ रहे होंगे सभी को कि अच्छा पैरो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मैं हूँ संभालने को। तो संगत जी आप बेफिक्र होकर सारी चीज़ करिए, हमारे गुरुपा हैं हमें संभालने को। हमारे गुरुपा इतना ख्याल रखते हैं, वो हमारे को टेलीपैथिक के जरिए सत्संग भेजते हैं, लेकिन हम सत्संग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन गुरुपा फिर भेजते हैं, हम फिर इग्नोर कर देते हैं। गुरुपा फिर भेजते हैं, हम फिर इग्नोर कर देते हैं। हम सत्संग इग्नोर नहीं कर रहे, हम अपनी वो ब्लेसिंग इग्नोर कर रहे हैं जिसे गुरुपा ने स्पेशल हमारे लिए हमारे पास भेजा है। आजकल संगत जी हो जाता है हम इग्नोर कर देते हैं कि सत्संग सुनने से क्या ही हो जाएगा। संगत जी मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ आपके बीच। मैं डेली सत्संग सुनता हूँ अदर चैनल्स पे, प्लेटफॉर्म पे। अपना खुद का भी देखो संगत परिवार है, तो मेरा हमने भी गुरुजी ने ब्लेस किया वो प्लेटफॉर्म गुरुजी 777। तो संगत जी मैं सत्संग सुनता भी हूँ और शेयर भी करता हूँ। लेकिन संगत जी अलग किसी चैनल का मेरे पास चैनल सत्संग आ जाता है ना, मैं उसे दिन में ज़रूर सुनता हूँ, एक सत्संग में ज़रूर सुनता हूँ, क्योंकि संगत जी उस सत्संग में मेरे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भेजी है और मैं गुरुजी का दास हूँ। और गुरुपा मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरुपा मुझे इतना प्यार करते हैं कि मुझे घर बैठे सत्संग के जरिए या शिव पुराण के पाठ के जरिए मुझे वो ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, और मैं उसे इग्नोर कर दूँ तो मुझसे बड़ा अभागी बेकिस्मत वाला कोई नहीं होगा। तो संगत जी मैं उसे ज़रूर सुनता हूँ और प्यारा सा कमेंट भी करता हूँ। आज से गुरुजी के बर्थडे तक मैं सभी संगत की ये सेवा लगा रहा हूँ। आप इस चैनल पे सत्संग सुनिए और प्यारा सा कमेंट करके अगली 7 सत्संग संगत को जरूर शेयर कीजिए। संगत जी देखना आपके जो भी काम आप मांगोगे ना, जो भी आपकी मुराद होगी, गुरुजी आपके बर्थडे से पहले पहले पूरी कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं। गुरु मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहिब। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साहिब। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और साथ ही शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि लघुवरा शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पण है गुरुपा, और इस शुक्राना को आप स्वीकार कीजिएगा। अगर कुछ भूल त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का जो ये आपने नया दिन आपने हमारे पूरे परिवार को दिखाए हैं, इसके लिए शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना। अमृत बेला अपनी बेटी को जगाते हैं आप गुरुपा, इसके लिए शुक्राना। बच्चे स्वस्थ है, सलामत है, पति अंकल स्वस्थ है, सलामत है, आपकी बेटी स्वस्थ है, सलामत है, इसके लिए शुक्राना। आज कल से और आज तक, अभी आज है 19 जून और शुक्रवार, गुरुपा का शुक्राना का वार। अभी वक्त हो रहा है दोपहर का 12:07। गुरुपा की कृपा से गुरुपा की बेटी सत्संग रिकॉर्ड कर रही है। रिकॉर्ड तो मैं पहले भी कर सकती थी, लेकिन मैंने बहुत सारे शुक्राना आज सत्संग में सुबह से सुन रही हूँ। थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, लेकिन आज शुक्राना ही सुन रही हूँ, क्योंकि सारे जो टेलीपैथी जो सत्संग आ रहे हैं सब मेरे बेटे के रिलेटेड है। तो कल भी आए बहुत सारे, मैं सुनी, आज भी बहुत सारा है सुनी। तो गुरुपा मैं जानती हूँ मेरे बेटे अंकल पर बहुत संकट वो लोग भेजते हैं। आज से नहीं, उसकी वो जब जन्म नहीं हुआ था मेरे गर्भ में थे तब से ही उस पर, दोनों बच्चों पर, सिर्फ मेरे बेटे पर नहीं मेरी बेटी पर भी संकट वो भेजते थे। तभी से मेरे बच्चे के जान के पीछे पड़े हुए थे, और अभी भी है, कंटिन्यूसली है, अभी तक नहीं रुके वो, अभी तक है। और ये मैं तो अच्छे से जानती हूँ कि बहुत संकट है मेरे बच्चे पर, जो उस पर वो नेगेटिविटी, वो जो गुस्सा करता है, बात नहीं सुनता है, रात रात कभी कभार बीच में जाग जाता है,
मुझे पता चल जाता है, नींद उसको टूट जाता है। लोग कुछ गलत करते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं बच्चे के ऊपर, तो उसका नींद टूट जाता है, तो एनजाइटी फील होता है, तो मोबाइल लेके वो गेम खेलना स्टार्ट कर देता है रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। फिर मैं डांट डूट लगा के उसको फिर सुलाती हूँ। कभी कभार बेचैन हो जाता है, बहुत ऐसा होता है। मैं समझ जाती हूँ कि उस पर कुछ तंत्र क्रिया हो रहे हैं, तो मैं उसको रोज़ जल भी नहीं पीना चाहता, बिल्कुल पानी बहुत कम पीता है, तो मैं उसी में उसको जल प्रसाद थोड़ा थोड़ा मिला के देती हूँ। चंदन तिलक भी लगाती हूँ। गुरुपा, आज आपने बहुत 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 सारे मुझे सत्संग सुनवाए और मैं सारे सुनने की कोशिश कर रही हूँ, और भी आएगा तो मैं और भी सुनूंगी। गुरुपा, बस मेरे दोनों बच्चे आपके चरणों में समर्पण है। सिर्फ मेरे बच्चे ही नहीं, पूरा परिवार आपके चरणों में समर्पण है। जो भी संकटे, जो भी तंत्र क्रिया जो भी कर रहे हैं मेरे बेटे पर, मेरे बेटे के सांस को खतरा है, आप ऐसा तक सत्संग मुझे दे रहे हैं। ऐसा अभी एक सत्संग सुनी तो मैं बिल्कुल, मतलब मैं उस माँ की दर्द को समझ के मैं रो पड़ी। जो उस माँ को एक सत्संग आंटी अपना सत्संग शेयर की थी कि गुरुजी ने उनको सपने में उनके बेटे के मौत की तारीख तक बता दिया, और उसका हुआ भी, उसका बेटे को ऐसा हुआ भी। लेकिन गुरुपा की कृपा से उनका बेटा स्वस्थ है। गुरुपा ने उनको नया जीवन दिया उनके बच्चे को। गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना उस माँ की तरफ से भी। मैं बहुत रोई। ऐसा, मतलब एक माँ के लिए ऐसा सपना आना, ये एक माँ ही समझ सकती है। और ये लोग ये जो कर रहे हैं वो भी औरतें ही है, वो भी माएँ हैं जो औरतें ये सब कर रहे हैं, जिसकी भी लाइफ में है। मेरे लाइफ में तो 3 औरत है, सपने में मुझे गुरुपा ने दिखाया, वो भी औरत और माँ है, उनके भी बच्चे हैं, और वो मेरे बच्चों को मारने के पीछे लगे हुए हैं। तो उनके अंतर आत्मा, मतलब मैं सोचती हूँ उनके अंतर आत्मा में इतना आते कैसे है ऐसे सोच कि किसी बच्चे को मारना, मुझे दुख दर्द देने के लिए मेरे बच्चे को भी मार डाले, ऐसा सोच आते भी कैसे हैं इनके दिमाग में। मैं यही सोचती हूँ, मतलब मैं कैसा इंसान है ये लोग, गुरुपा ही जानते हैं। बस गुरुपा ही इन लोगों की बुद्धि को सुधार सकते हैं। कैसे इन लोगों को गुरुपा ठीक कर सकते हैं, गुरुपा ही जानते हैं। मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती। जिन्होंने भी, जो भी मेरे अपने हैं, पराए हैं, जिन्होंने भी मुझे दर्द दिया, दुख दिया, षड्यंत्र किया, जो भी किया, मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती। मैं गुरुपा से तो मैं यही बोलती हूँ, गुरुपा मेरे दिलो दिमाग से इन लोगों को बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। इनके लिए मेरा छवि ना रहे मेरे दिमाग में। सिर्फ इसी बात का दर्द होता है। वो लोग इंसान मारना तक वो लोग, मतलब हाथ मुँह धो के, पैर धो के वो लोग रेडी हो चुके कि कैसे और मारेंगे, फिर ही उन लोगों को शांति मिलेंगे। जैसे प्रण लिए है उन लोगों ने, मेरे सास आंटी ने तो प्रण लिया है ये हमें मार के ही वो शांति पाएंगे वो। तो गुरुपा, अनंतम अनंतम को शुक्राना आपको। मैं जानती हूँ हर क्षण हर वेला आप मेरे बेटे को रक्षा कर रहे हैं। मेरी बेटी आंटी भी बहुत लेजी हुई है, उस पर भी नेगेटिविटी भेज रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम आए हैं। उसकी बुद्धि को बंधन करने की कोशिश करते हैं, सेहत को लेके नेगेटिविटी करते हैं। मेरे साथ भी हुआ, अमावस्या के दिन किया, मेरी भी सेहत कई दिनों से खराब है। और मैं नहीं जानती गुरुपा, मेरा पति अंकल तो उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, आप ही बताते हैं। वो तुझसे माफ़ी मांगेगा, जो भी हो तू विश्वास मत करना, क्योंकि वो अपने परिवार वालों को छोड़ना नहीं चाहता और फिर से वो लोग बहकाएंगे। तो मैं विश्वास कभी नहीं कर सकती उस पर, जब तक आप मुझे पूरी तरीके से उसके लिए मुझे क्लियरिटी नहीं देंगे कि वो बिल्कुल सुधर गया है। अभी नहीं है, कल लाइन में गया है, क्या करता है, मैं उसके बारे में भी अभी नहीं सोचना चाहती। मुझे सिर्फ अपने दोनों बच्चों और मैं अपने लिए मैं गुरुपा सोचना चाहती हूँ। उनके लिए, हाँ, उनके साथ कोई कुछ गलत ना करे, कुछ गलत ना हो, ना खुद वो गलत करे गुरुपा। उन पर भी बहुत तंत्र क्रिया करते हैं, उन पर भी मारण क्रिया करते हैं, आप बोलते हैं। तो 3 वीरवार फिर से आपने मुझे मैं हर वीरवार, अभी मैं पति अंकल के नाम से ही वीरवार को मैं सत्संग शेयर करती हूँ। कई दिनों से सत्संग मेरा शेयर भी नहीं हुआ, नहीं जानती कौन सी नेगेटिविटी है, लेकिन गुरुपा ने मुझे सेवा दिया है तो मैं सत्संग बिल्कुल शेयर करती हूँ। जब गुरुपा का कृपा होगा, आशीर्वाद होगा, वो जरूर शेयर हो जाएंगे। और जब जिस संगत
परिवार को इसकी ज़रूरत होगी तो गुरुपा उस तक ज़रूर पहुंचा देंगे, यही मुझे पूर्ण विश्वास है। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना आपके नाती पर। वो मेरे बच्चे नहीं हैं, वो आपके बच्चे हैं। मैंने अपना पूरा परिवार आपके चरणों में समर्पण कर दिया है। कुछ भी संकट है तो गुरुपा आप उसे काट दीजिएगा। इस तरह की सत्संग आते हैं तो बहुत मतलब बेचैनी होती। मैं एक तो विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, जहाँ मेरे गुरुपा है वहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस धरती पे ऐसा कोई ताकत नहीं है, ऐसा कोई तांत्रिक, कोई मौलवी, कोई इंसान नहीं है जो मेरे गुरुपा से ऊपर है। जो इस विश्व ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता स्वयं मेरे भोले बाबा, मेरे महादेव, मेरे महाशिव है, मेरे गुरुपा, उनके आगे क्या है? कुछ नहीं है। जो संकट है आप सत्संग सुनवा के ही वो काट देते हैं, मुझे पता है। तो गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना। इतने संकट वो लोग भेज रहे हैं, उससे आप हमें रक्षा कर रहे हैं। आप बोलते हैं तेरे ऊपर, तेरे परिवार पे ऊपर कितने, तेरे बच्चे के ऊपर कितने संकट आते हैं जो मैं काट लेती हूँ, अपने सीने पर लेती हूँ। गुरुपा अपने टेलीपैथी मुझे 2-3 दिन दिया कि आप अपने सीने पर लेते हैं। बहुत बहुत दर्द होता है ये जानने के बाद कि अपने सीने पर लेते हैं। गुरुपा हमारे कर्म के सजा आप अपने सीने पर लेते हैं। निर्जीव प्राणी पर देते हैं, छोटे छोटे जीव इंसेक्ट्स पर देते हैं। बहुत दर्द होता है। क्यों लेते हैं गुरुपा? हमारा कर्म है तो हमें दे दीजिए, नहीं तो उन पर लौटा दीजिए गुरुपा। क्या उनका अभी भी ख़त्म नहीं हुआ? उनको कर्म की सज़ा मिलने का वक्त अभी तक नहीं आया क्या गुरुपा? कब आएंगे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे तो पूर्ण विश्वास है ज़रूर आएंगे और आ चुका भी है। हाँ, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे साथ किसी का अभी कोई कनेक्शन नहीं है। गुरुपा ने सबसे मुझे अलग करके रखा हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है सबके जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल गुरुपा ने ज़रूर, जितनी क्रिया वो हम लोगों पे करते हैं उसके पलट बार करते हैं तो उस पर तो प्रभाव पड़ती है। और पति अंकल की तरफ से भी गुरुपा आप मुझे दो तरीके के मुझे सत्संग सुनवाते हैं, टेलीपैथी करते हैं, तो मैं उनकी तरफ से अभी बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ। इसलिए मैं उनके विषय में कुछ सोचना नहीं चाहती, क्योंकि कभी कभार आप देते हैं वो सुधर रहा है, तेरा बात सुनेगा और लौट रहा है, ऐसा आता है। फिर आता है वो दूसरे औरतों के चक्कर पे पड़े हुए हैं, उसके माँ के बात सुनते हैं, परिवार वालों के बात सुनते हैं, मेरे बात। ये तो है गुरुपा, ये जो साल शुरू हुआ है, ये 2026 शुरू हुआ है, मतलब सिर्फ ज़रूरत के जो खा के इंसान जिंदा रह सकता है, सिर्फ वही सामान घर में आता है। एक भी चीज़ वो एक्स्ट्रा नहीं लाते। मैं तो कुछ खाती नहीं, मैं तो भेज ही खाती हूँ, कुछ ला के नहीं देता है। लेकिन अपना जो उसको खाने को मन है, जब भी उसको मीट खाने को मन है, फिश खाने को मन है, एग खाने में, क्योंकि वो लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं भी पहले खाती थी। गुरुपा ने मुझे जब से जोड़ा तब भी मैंने कई एक दिन खाई, लेकिन धीरे धीरे गुरुपा ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए तो मैंने छोड़ दिया। लगभग 1 साल नहीं हुआ, अभी तक 1 साल नहीं हुआ, लेकिन लास्ट ईयर मैंने 2025 के बीच से ही मैंने छोड़ दिया है गुरुपा की कृपा से। तो वो खाते हैं, दोनों वक्त शराब पीते हैं, सिगरेट, उसको लाइफ में जो चाहिए वो करता है, उसको जो खाना है, जो लेना है, कभी जब भी उसको जो कपड़ा लेने का मन लाता है। लेकिन हम बच्चों के लिए क्या नीड्स है? अभी देखिए गुरुपा की कृपा से हम जितने भी बीमार होते हैं, गुरुपा की कृपा से, आशीर्वाद से, मेहर से, बिना दवाई के हम गुरुपा में ठीक कर देते हैं। गुरुपा की जल प्रसाद से, चंदन तिलक से, गुरुपा की मेहर से हम ठीक हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े बीमारी गुरुपा हमारे ठीक कर देते हैं, एक दवाई भी नहीं उनको लाना पड़ता। पहले तो हम साल भर हम माँ बच्चे बीमारी पड़ते थे, डॉक्टर दवाई ये सब करते करते कितने पैसे, अभी तो वो पैसा भी नहीं लगता गुरुपा। वो पैसा वो क्या करता है गुरुपा? मैं यही सोचती हूँ। आपसे आपकी बेटी की एक अरदास है गुरुपा, ये सिर्फ ये अरदास अपनी बेटी की सुन लीजिएगा। आप बोलते हैं किसी के लिए मन में गलत भावना, मैं गलत भावना नहीं रख रही हूँ, लेकिन दिल दुखता है कभी कभार। कुछ चीज़ खाने को मन तो हमें भी करता है ना गुरुपा, हमें भी करता है, कुछ लेने की मन करता है। हम भी तो इंसान ही है ना गुरुपा, कितने अपने शौक सुविधा को मारेंगे? तो हमारे हक के पैसा, हमारे इतना कि नीड्स की पैसा वो दूसरों पर मज़े कर रहे हैं। और अभी जब सब सच्चाई आ गया है गुरुपा, सब वो जानते हैं, इसके बाद अगर उसने हमारे हक के 1 रुपया भी किसी और पर खर्च किया गुरुपा, आप उसका हिसाब उसको दीजिएगा,
तभी वो सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। गुरुपा आप ही बोलता है वो तुझसे जुड़ रहा है, उसके पीछे भी वो अपना फ़ायदा देगा। मैं जानती हूँ गुरुपा, क्योंकि वो जानता है मेरे लक से ही उसका लक है, मेरे बच्चों के लक से ही उसका लक है, वरना वो कुछ नहीं है। इसलिए वो हमें फिर से माइंड गेम मैनिपुलेट करके ऐसा करके वो हमारे कांधे में पैर रख के फिर ऊंचा उठना चाहता है। लेकिन इस बार कैसे होगा? इस बार इतना दिन हम नहीं जानते थे, आंखों पे पट्टी था, लेकिन अब तो सब मेरे गुरुपा के हाथ में है। मैं नहीं देखती, मैं नहीं सुनती, मैं उसके चाल नहीं समझती, लेकिन गुरुपा सब देखते हैं, सुनते हैं, सब समझते हैं। उसको इतना भी मतलब एहसास नहीं है कि जब भगवान अपने हाथ में सब कुछ ले लेता है तब इंसान का चाल कुछ काम नहीं देता है। तो अभी भी अगर वो ऐसा कुछ चाल कर रहा है तो आप ही देखिएगा, और एक भी रुपया वो अगर किसी पर भी खर्च कर रहे हैं गुरुपा हमारे हक के, आपकी बेटी को कितना कुछ दिल करता है। आपको आप तो सब जानते हैं ना गुरुपा, आप मेरे दिल और दिमाग में, अंतरात्मा में हरदम बसे रहते हैं, हर क्षण बेला। तो आपको तो सब पता है गुरुपा, आपकी बेटी क्या क्या मन में भाव है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। तो फिर हमारे हक का बच्चे भी कभी कभार बोलते हैं हम कहीं जाते नहीं, कुछ खाते नहीं, सब बंद हो गया है, सब बंद हो गया है। तो वो भी किसी अच्छी चीज़ के लिए गुरुपा ने किया है, इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। अच्छे दिन के लिए कहते हैं ना, अच्छे दिन पाने के लिए बुरे दिन भी सहना पड़ते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो वही बात है, मैं सब पॉजिटिवली ही सोचती हूँ। लेकिन ये रेशन तक कंप्लीट नहीं लाते गुरुपा, सिर्फ नीड्स के सामान कुछ, मतलब जैसे दाल चावल खा के इंसान जिंदा रह सकते हैं वही लाते हैं, और अपने लिए जो खाना है वो लाते हैं। अब जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाती तो मेरे लिए कुछ अलग अलग, मैं जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाती तो मैं जैसे राजमा, चने, मटर, ये सब में महीने के माल में सामान में हर महीना में लाती थी पहले। तो वही सब मैं बना के खाती थी, दाल चावल, राजमा चावल, चने की सब्जी चावल, ये सब भी मैं, क्योंकि मैं वेजिटेबल उतना खाती नहीं हूँ, खाती भी तो कम खाती हूँ। तो वो इंसान ये सब कुछ नहीं लाता, अभी कुछ नहीं लाता। जो चीज़ मतलब मैं खाती हूँ वो नहीं लाते हैं गुरुपा, जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो नहीं लाते हैं। ऐसा उसका दिमाग उन लोगों ने कर दिया है, और वो खुद से भी वैसा करता है कि नहीं पता। अभी तो ऐसा भी मैं टेलीपैथी या फिर किसी टैरो रीडिंग से पता चलता है कि वो भी मुझे ब्लैक मैजिक कर रहा है अपने वश में करने के लिए गुरुपा। तो आपके चरणों में समर्पण है गुरुपा, सब आप देखिएगा। चाल खेल के कोई ज़िंदगी नहीं काट सकता गुरुपा। और हाँ गुरुपा, एक सॉरी मैं बोलती हूँ, कई दिनों से मैं बहुत अजीब सा हो रहा था, तो मैं बहुत सारे टैरो रीडिंग में देख रही थी उनके विषय में, अपने विषय में जानने के लिए। तो गुरुपा आज सुबह आपने वो भी मुझे सत्संग सुनवाए कि टैरो रीडिंग की एक सत्संग सुनवाए कि वो नहीं देखना है, उससे नेगेटिविटी फैलता है। तो गुरुपा सॉरी, क्षमा कीजिए मुझे, और दूसरों के लिए मन में गलत भाव रखने से हमारा ही काम लेट होता है। तो गुरुपा उसके लिए भी सॉरी। आप मेरे लिए, आपने बोला है तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, तो रास्ता खोल रहे हैं आप, इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। हर गलती को आप दिखा देते हैं, तुरंत दिखा देते हैं गुरुपा, इसके लिए शुक्राना। आपकी नातनी की एग्ज़ाम सामने आए गुरुपा, अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, बात नहीं सुनता है, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, उसको भी थोड़ा आप देखिए क्योंकि उसके पीछे भी लगे हुए हैं आपको, आप भी बोलते हैं गुरुपा। और पति अंकल भी कल से बाहर गए हैं, जॉब की वजह से ही बाहर गए हैं, या फिर मैं क्या बोलूँ, मैं बोलना ही नहीं चाहती। इस चीज़ से मैं बिल्कुल निकल जाना चाहती हूँ गुरुपा, बिल्कुल निकल जाना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी बेटी को इतनी पॉजिटिविटी दिया है कि उनकी इन हरकतों को मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ। आगे आपने मेरे लिए बहुत अच्छा देखा है, बोला है, बहुत पॉजिटिव आप मुझे टेलीपैथी कर रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे पूर्ण विश्वास है, 1000 गुना, लाख गुना विश्वास है मेरे गुरुपा, मेरे एक सपने पूरे करेंगे, एक जो गुरुपा मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं वो पूर्ण करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मैंने किसी के साथ कोई दगाबाजी, कोई बेवफा, कोई गलती, किसी को मैंने धोखा नहीं दिया, ना ही कभी षड्यंत्र किया। अगर वो एक जो मैं भुगती हूँ, ये मेरा कर्म, किसी न किसी जन्म का कर्म था, और इस जन्म में भी
जो मैं जाने अनजाने मैंने गलती की उसके कारण था, जो मेरे गुरुपा ने मुझे थामा है और उनको सही करने के लिए मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, आपके चरणों में समर्पण है। सारे संगत परिवार पर आपकी कृपा, इस मेहर इसी तरह बरसा के रखिएगा। बच्चों पर, बच्चों की एग्ज़ाम टाइम है, बच्चों पर अपनी कृपा बरसाइएगा। उन पर किसी भी तरह की नेगेटिविटी अगर कोई भेजते हैं तो उन्हें तुरंत आप उन्हीं पर बैकफायर कर दीजिएगा 1000 गुना करके गुरुपा, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों की सेहत के साथ कोई इस तरह का खिलवाड़, इस तरह की अन्याय ना कर सके गुरुपा। आपके रहते गुरुपिता, आपके रहते सब पर अपना कृपा मेहर बरसाएगा, सत्य हो आपके आशीर्वाद सब पर बरसाइएगा गुरुपा। आज का सत्संग आपकी बेटी यहाँ पर विराम दे रही है, आगे की सत्संग की तैयारी कर रही है गुरुपा। आपकी पावन मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और हाँ गुरुपा, तितली रूप में हर क्षण हर वेला आप जो अपनी बेटी को ब्लेसिंग देते हैं और सारे संकट को हर के ले जाते हैं, इसके लिए भी अंतर आत्मा से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे अंकल जब सुबह स्कूल जाते हैं, गेट के सामने भेन आते हैं, एक छोटी सी व्हाइट सी तितली हर रोज़ उसके सामने, भेन के सामने जाके वो तितली घूमती है दरवाजे के सामने, और बेटे अंकल के सामने से वो जाता है और मुझे तभी पता चल जाता है गुरुपा कि आप उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं और उसके संकटों को हर के ले जा रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना इस माँ की तरफ से आपके चरणों में समर्पण है। आपने दोनों बच्चों पर बहुत ब्लेसिंग बरसाए हैं, वो आपके बच्चे आपके चरणों में समर्पण है। सब संगत परिवार के बच्चे आपके चरणों में समर्पण है, सब पर अपना कृपा बरसाइएगा गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम, और साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे माता पिता, मेरे सर्वत्र हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना। ये जो सांस आपने हमें बख्शा है इसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में इस शुक्राना समर्पण है गुरुपा। आज का ये नया दिन आपने हमें दिखाए है, इसके लिए शुक्राना। 2 वक्त के खाने, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए स्थान दिए, इसलिए इस सब चीज़ के लिए शुक्राना। मेरे बेटे अंकल पर जो इतने संकट वो लोग भेज रहे हैं, बहुत ही गलत मतलब क्रियाएं उन पर बच्चे पर कर रहे हैं, सबसे अपने बचा रहे हैं। बच्चे पे बीमारी का भी खतरा, बड़े बीमारी का खतरा वो लोग भेज रहे हैं, उससे भी मेरे बच्चों को आप रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना गुरुपा। मैं नहीं जानती मेरा कल क्या है, आप जानते हैं। मैं तो मेरा आज भी नहीं जानती कि मेरे आज क्या है। बस गुरुपा आपने अपनी बेटी की आँख खोल दी, सारी सच्चाई, एक एक इंसान की सारी सच्चाई अपने सामने ला दिया, इसके लिए शुक्राना। मेरे पति अंकल जो इतने साल से, न जाने कितने साल से वो मुझे धोखे दे रहे थे, धोखे पे धोखे, झूठ पे झूठ, उनकी सारी सच्चाई आपने मुझे दिखा दिया, इसके लिए शुक्राना। आपने इमोशनली मुझे स्ट्रांग बना दिया। मैं अब उनके लिए मेरे दिल में इमोशनली कोई वीकनेस नहीं है, इसके लिए शुक्राना। आपने हमारी जोड़ी बख्शी है, आगे तक अगर उसी के साथ मुझे चलना है तो मैं चलूँगी गुरुपा, आपके आदेश से मैं चलूँगी। मेरा दिल अगर ना भी चाहे तो भी मैं चलूँगी, क्योंकि आप मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा से कोई नहीं जानता अच्छे से कि कोई मेरे जीवन में क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है। आपने ब्लेस किया है, आगे तक आपने मेरे जोड़ी को ब्लेस किया है। आप बोलते अतीत को भूल, तू सब भूल जा और आगे बढ़। मैं कैसे भूलूं गुरुपा, आप ही बताइए कैसे भूलूं। एक पत्नी के लिए ये संभव नहीं है भूलना। बीच बीच में ऐसे कुछ चीज़ें उनके बेग से मिल जाते हैं, जो भूल भी जाती हूँ वो याद दिला देते हैं। गुरुपा मैं थक चुकी हूँ, ये सब फीलिंग्स को अपने अंदर दबाते मैं थक चुकी हूँ। आपकी बेटी थक चुकी है, बस मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। मैं इन सब से निकलना चाहती हूँ। अभी तक उन्होंने मुझे सॉरी नहीं बोला, ना ही कुछ उन्होंने अपना ऐसा मुंह से बात निकलते हैं। मैं जानती हूँ किस मुंह से वो मुझसे कुछ बोलेंगे, क्योंकि मैं भी तो प्रश्न लेके बैठी हूँ, ये जानते हैं वो। लेकिन
बोलना तो होगा। अगर उन्हें लगता है कि वो मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो उनको तो सच्चाई सब बोलना पड़ेगा। जो होगा देखा जाएगा बोलना। अगर मैंने उसकी इतनी सारी गंदगी, उसके सारे कर्मों को मैंने जान के भी मैं चुपचाप बैठी हूँ तो उससे तो बोलना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गुरुपा, बस आपकी बेटी जो ये आप करवा रहे हैं मुझसे, 2-1 लोगों से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल से। आप ही, मैं जानती हूँ आप ही बोलते हैं तो अपने अपने करियर पर फोकस कर और कर। तू जो तेरे दिमाग में जो भी आइडियाज़ आ रहा है तो कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुपा मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं क्या करूँगी गुरुपा, मैं कुछ लायक नहीं हूँ करने के लिए। जो भी करवाएंगे आप ही करवाएंगे। अब तो मेरे आत्मसम्मान, इन लोगों ने जितना कुछ किया मैं सब भूल चुकी हूँ, सब भूल चुकी हूँ। मैं अपने पति अंकल की ये सब भी भूल चुकी हूँ कि मेरे मारे क्रम, उनके मारे क्रम सब भूल चुकी हूँ कर्म को। अब मेरे जो आत्मा को जो आघात लगा है, इन लोगों ने मुझे इतना, मतलब जो मुझे नीचा गिराने की कोशिश की है। वो लोगों ने जो किया उनका कर्म है, लेकिन उन्होंने मुझे नीचा गिराने की कोशिश की है, मेरे हक को खाया है। मुझे बस अपने पैरों में खड़ा होना है गुरुपा, और आपके दिए हुए आदर्शों में चलना है। किसी के लिए भी कुछ भी कर सकूं मैं अपने जीवन को, पूरे जीवन में जितने भी दिन बाकी है, मैं अपने आप को, ये जो जीवन मनुष्य जीवन है, इसको मैं सफल समझूंगी। नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ होगा गुरुपा। अगर मैं कुछ अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाई गुरुपा, तो मेरा ये जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। इससे तो अच्छा है कि आप मुझे अपने चरणों में ले जाइए। आपने सब्र करके रखने के लिए बोला है, मैं सब्र करके ही हूँ मैं गुरुपा। जब से आपने मुझे जो, और क्या करती मैं उससे पहले, जब आपने मुझे नहीं जोड़ा तब तो मेरी ज़िंदगी जहन्नम था। लेकिन आपने जोड़ने के बाद धीरे 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 सारे सच्चाई, एक एक इंसान की सच्चाई मेरे सामने लाया, सबको मुझसे दूर किया। जो भी मेरे लिए अहित चाहता है मुझसे दूर किया। सबका चेहरा आपने सपने में दिखाया, पति अंकल की सच्चाई दिखाया। उनके साथ जो हो रहा था इतने सालों से, इतने लोग उन पर तंत्र क्रिया कर रहे थे, मैं जानती हूँ गुरुपा, उन्होंने खुद से कुछ नहीं किया। उनको तंत्र क्रिया करके गलत चीज़, एनर्जी उनके अंदर डाल के इस तरह की कुकर्म उनसे करवाए हैं हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। सबसे बड़ी बात है कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। ये मेरी कमजोरी है, मैं जानती हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। और इसको एक्सेप्टेंस, इस चीज़ से मुझे निकलने के लिए, मुझे अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने ये जो 20 साल की जो कैद में मैं बंधी हुई हूँ, इससे निकलना है गुरुपा बस। और इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि मुझे अपने पैरों में खड़ा होना है, ताकि मैं अपने दिमाग को मैं बाहर कामों में लगा सकूं, और साथ ही में गुरुपा जो मुझे सेवा देते हैं वो कर सकूं मैं। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने घर की सेवा नहीं करती। जिसके लिए जो सेवा है मैं करती हूँ गुरुपा, आपको पता है। मैं अपनी निष्ठा से, मन से, किसी भी मन में कोई नहीं रखती। मैं अपने पूरा मन से अपने सारे काम करती हूँ। मेरा शरीर अगर ना भी दे तो भी मैं करती हूँ सबके लिए। लेकिन इसका अर्थ, इससे मुझे क्या मिलता है? कुछ तो नहीं, अभी तक सच्चाई नहीं मिला गुरुपा। मैं थक चुकी हूँ इस चीज़ से। जीवन के कुछ ही साल शायद बाकी है जिंदगी की। मैं इन गंदगी से मैं निकल जाना चाहती हूँ। जिस चीज़ से मुझे नफरत है, जिस चीज़ से मुझे, जो मैं सह नहीं सकती, झूठ और गंदगी, चरित्रहीनता, यही मेरी जीवन में सबसे बड़ी होके आए गुरुपा। आप सब जानते हैं, मेरी ही कर्म है जो मैं काट रही हूँ। किसी न किसी जन्म का कर्म मैं इस जन्म में काटती हूँ। लेकिन हाँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ गुरुपा, आपने अपने चरणों से जुड़ा है, जो मेरे कर्म कटवा रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। आज शनिवार है गुरुपा, शनिवार 20 जून है और 11:39 हो रहे हैं। आपकी बेटी आपके चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पण कर रही है। ये लोग रोज कर रहे हैं मुझ पर, मेरे बच्चों पर नेगेटिविटी। कल भी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। पति अंकल नहीं थे, परसों गए थे, कल आए शाम को। उनके आने के बाद से सर दर्द कर रहा था, क्योंकि आप मुझे बता रहे हैं कि वो भी अब मुझ पर तंत्र क्रिया करते हैं ताकि वो मुझे वशीकरण करके रख सके। क्या मतलब, क्या है मतलब, खुद मैं समझ नहीं पाती कैसा इंसान है ये। इतनी गंदगी, इतनी घटिया काम, इतना षड्यंत्र करने के बाद अब जब सारे सच्चाई सामने आया, खुद तो सुधर नहीं रहे, ना तो माफ़ी मांग रहे हैं, ना ही अभी भी वो व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। मुझे पता, मुझे क्या, आपको गुरु को पता है, इसलिए तो आप बोलते हैं ना उस पर विश्वास मत कर। तो गुरु, और फिर वो मुझे वशीकरण करके मुझे कंट्रोल करना चाहता है। फिर कि ऐसा क्या, मेरे लक को
बांध के रखना चाहता है कि मैं आगे ना बढ़ सकूं। गुरुपा ऐसे कैसे हो सकता है गुरुपिता? आपने अपने चरणों में जोड़ा है अपनी बेटी को, अभी ये सब ऐसा कैसे कर सकते हैं गुरुपिता? आपकी बेटी की मारे कर्म को क्षमा कीजिए गुरुपा। जो भी मारे कर्म मैंने किसी भी जन्म में किया है, किसी को आघात दिया है, दर्द दिया है, जो भी इस जन्म में भी मैंने जाने अनजाने, हाँ बहुत हुआ है, ऐसा नहीं अनजाने, जाने में हुआ है, नेगेटिविटी की वजह से हुआ है, क्योंकि शादी के पहले से ही मेरे साथ ये नेगेटिविटी चल रहा है। मेरे पति अंकल के ऊपर गंदी क्रियाएं चल रहा है और मुझ पर मारन क्रिया, नेगेटिविटी, हम दोनों पे उच्चाटन, झगड़ा। तो इस हालात में मैंने भी बहुत गलत बोला है, गलत किया है गुरुपा, झगड़ा किया है पति अंकल के साथ, ऐसा कि हाथ भी हम दोनों ने उठाया है। तो ऐसा तो हुआ है गुरुपा, लेकिन मैंने जान के तो नहीं किया ना गुरुपा। नेगेटिविटी की वजह से उन लोगों ने करवाया है हमसे गुरुपा, फिर भी मैंने किया है ना, तो इसके कर्म की मुझे क्षमा मैं मांगती हूँ गुरुपिता। कान पकड़कर मेरे पितृगण मुझसे अगर नाराज है, आप मुझे बहुत कुछ भोग लगाने के लिए बोलते हैं गुरुपा। मेरे पति अंकल कुछ सामान ला के ही नहीं देते। आपको पता है उस दिन मैंने सैटरडे जब बेटे के अंकल के लिए आपने मुझे माता रानी के मंदिर में कुछ चीज़ें 7 सामान चढ़ाने के लिए बोले थे, मैं चढ़ाने के लिए उनको लाने के लिए बोली, तो उन्होंने बोल दिया मुझे, नहीं तुम हर 2-1 दिन बाद इतना सामान लाने के लिए बोलते हो, 300 400 500 रुपया चला जाता है, मैं नहीं खर्च कर सकता, तुम अपना काम करो, अपना काम करके लाओ, इस तरह से बोला गुरुपा। उसने मेरे आत्मसम्मान को आघात किया है गुरुपा, उसने मेरे आत्मसम्मान को आघात किया है। मैंने उसके लिए जो किया है आपको पता है, कुछ नहीं था उसको आज मैंने इस हाल इतना लाया और उसने मेरे पीठ पर छोड़ा गुफा। ऐसा ही नहीं, आपको पता है कितना षड्यंत्र उसने मेरे पीछे किया मुझे बर्बाद करने के लिए। आपने मुझे ये भी सत्संग अपने तेलीपति दिया है, वो खुद तुझे बर्बाद करना चाहता तो फिर गुरुपा आप ही उसी के साथ मुझे जोड़ के रखते हैं क्यों? मैं नहीं जानती गुरुपा, मैं नहीं जानती, पता नहीं हो कौन सा कर्म अभी भी मेरा बाकी है। जो भी हो, अगर मैं उसके साथ रहूं भी गुरुपा, मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए ताकि मैं उसके सामने भीख ना मुझे मांगना पड़े। मुझे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और नीडी वॉन्ट्स के लिए कुछ करना है गुरुपा। आपके आदर्शों से चलना है, मुझे मेरे सपने भी जीने का हक है ना गुरुपा। 20 साल माता पिता के घर रही, 20 साल पति को दिया, अगले महीना 20 साल पूरा हो जाएगा हम लोग का जुलाई में। अभी की जो भी जितने भी साल है मैं गुरुपा अपने लिए जीना चाहती हूँ, खुशी से जीना चाहती हूँ, ये सब भूल के। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हमारी जोड़ी आगे तक रहे, हम दोनों एक साथ रहे, तो गुरुपा मेरे दिलो दिमाग से उसकी ये गंदगी निकाल दीजिए, डिलीट कर दीजिए गुरुपा, और उसको भी सही कर दीजिए गुरुपा। ये गंदगी लेके मैं इस इंसान के साथ खुश नहीं रह सकती गुरुपिता, खुश नहीं। ये सज़ा मत दीजिए मुझे, इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। चाहे तो आप मुझे अपने चरणों में ले लीजिए, लेकिन ये सज़ा मत दीजिए गुरुपिता। बस आपकी बेटी का ये अरदास पूरा कर दीजिए, मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। और जो मैं कर रही हूँ, अपनी फ्रेंड्स से कांटेक्ट कर रही हूँ, और उसने भी एक मेरे दीदी के नंबर दिया है, मैं ये सब कांटेक्ट कर रही हूँ गुरुपा। मुझे पूर्ण विश्वास है आपने मुझे राह दिखाया है तो कहीं ना कहीं, और आप मुझे बहुत पॉजिटिव मुझे टेलीपैथी करते हैं। मेरा भाग्य उदय होगा, मेरा सब कुछ होगा, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे मान सम्मान मिलेगा, जो भी कर्म जो भी है सब काट के आप मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा। बस मेरे मारे कर्मों को जल्दी काट दीजिए। मेरे पति अंकल के जो भी गंदगी मारे कर्म जो भी है उसके भी काट दीजिए। बच्चों के भी अगर कोई मारे कर्म है उनका काट दीजिए गुरुपिता। और हमें आगे बढ़ने में आशीर्वाद कीजिए कि हम आगे बढ़ सके सारी चीज़ों को भूल के गुरुपिता। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना। जो भी क्रियाएं जो भी गंदगी वो लोग कर रहे हैं सबसे आप हमें बचा के रखे हैं, इसके लिए शुक्राना। पति अंकल को आप बुद्धि उनका खोले हैं, मुझे पता है उनको सब सच्चाई पता चल गया है, वो धीरे धीरे सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी भी चीज़ से इतनी जल्दी निकलना संभव नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन उनको निकलना पड़ेगा। अगर मैंने इतना उसकी ये धोखेबाजी ये सब जानने के बाद भी अपने आप को मैंने संभाल के रखा गुरुपा। तो आपने बोला है कि आप भी उससे मेरे पति अंकल को, आपने मुझे कल टेलीपैथी किया था कि आप भी मेरे पति अंकल को अपने चरणों से जोड़ रहे। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जल्दी से उन्हें अपने चरणों से जोड़ लीजिए ताकि वो इस गंदगी भरा जीवन से निकल सके, एक अच्छा जीवन जी सके, और अपने कर्मों को इस जन्म में काट के एक अच्छा जीवन फिर से जन्म ले तो एक अच्छा जीवन जी सके गुरुपा। ये गंदगी वाला जीवन ना जी सके गुरुपा।
कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। आज का समर्पण आपके चरणों में समर्पण है। तितली रूप में आप जो आके सारे संकट हर ले जाते हैं अपनी बेटी की और पूरे परिवार की, इसके लिए शुक्राना। कितनी इंसेक्ट्स मुझे मिलते हैं घर में सफाई करते वक्त, बाहर मरे हुए मिलते हैं। मुझे पता है जो लोग गंदी क्रियाएं करते हैं उसी की वजह से ये सब होता है। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। उनको भी अपने चरणों से जोड़िएगा, उन जीवों को मोक्ष प्रदान कीजिएगा गुरुपा जो हमारे संकट अपने सर पर लेते हैं गुरुपिता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माता पिता, मेरे सर्वत्र, मेरे हर क्षण फैला हर बात, हर दुख, हर दर्द को समझने वाला मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा। आपके चरणों में ये समर्पण है, आपका ये मेरा ये सत्संग गुरुपा। भूल त्रुटि क्षमा कीजिएगा, कुछ भी भूल गई तो क्षमा कीजिएगा, कुछ भी गलत बोली तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा, सब पर अपना कृपा मेहर बरसाइएगा। आज का सत्संग मैं यहाँ पर विराम दे रही हूँ गुरुपा, आगे की सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग आपने सुन लिया और आपको आपकी ब्लेसिंग्स भी मिल चुकी है। संगत जी मैंने आपको स्टार्टिंग में सेवा दी थी जब सत्संग शुरू होने से पहले कि 7 जुलाई तक 7 संगत को डेली आप सत्संग सुनो और शेयर करो। संगत जी आपकी ऐसी मुराद पूरी होगी, आप देखना खुशियों अंग पे आंगन में झूम उठेंगी, आपको हर दिन एक त्यौहार जैसा दिखेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।